सवाल था कि किसी ने अगर रमजान का कज़ा रोजा या कोई मन्नत के रोजे जो रखने थे वो रखा हुआ हो और वो रोजा तोड़ दे या किसी वजह से वो रोजा टूट जाए, तो क्या ये इसके बदले सिर्फ एक रोजा ही रखना होगा कि वो जिस तरह रमजान के रोजे होते हैं, क्योंकि ये भी रमजान का रोजा ही था जो इनका रखना था, या मन्नत वाला तो वो भी सुना कि फर्ज ही होता है। तो इनके बारे में जरा वजाहत फरमा दे कि ये 60 मस्किनों वाला खाना होगा, वो 60 रोजे रखने होंगे, वो वाला सारा मामला होगा, बस ये रोजे के बदले रोजा रखा जाएगा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मेरे, आप जब भी सवाल हमारे दारुल इफ्ता में भेजते हैं वॉइस की सूरत में, तो कोशिश ये किया करें कि पीछे कोई आवाज़ रिकॉर्ड ना हो। आपके वॉइस के पीछे बच्चों के बोलने की आवाज़ आ रही थी, आपका खुद का वॉइस भी जो है सही तौर पर रिकॉर्ड नहीं हो सका। जो भी हमारे दारुल इफ्ता में आप सवाल भेजना चाहते हैं वो बिल्कुल साफ़ क्लियर बुलंद आवाज़ से वो सवाल भेजा करें, ताकि जवाब देने में आसानी हो और सामीन के लिए भी आसानी हो कि वो आपके सवाल को सुन पाएँ, क्योंकि बाज़ सवालात ऐसे इतनी कम आवाज़ में होते हैं कि वो लोगों तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंचती। बहरहाल आपने जो सवाल किया वो ये किया कि रोज़ा रमज़ान शरीफ का कज़ा रोज़ा जो है वो रखा हुआ था, तो अगर उसको तोड़ दिया जाए तो क्या वही हुक्म होगा जो 60 रोज़े रखने पड़ते हैं? क्या इस तरह भी ये रोज़ा तोड़ने से ऐसे ही होगा? जी मोहतरम, असल में ये कज़ा है, और कज़ा रोज़ा अगर आपने हालत उसर में तोड़ा है तब भी, अगर आमदन तोड़ा है तब भी, ये सिर्फ कज़ा ही अदा होगी, यानी आप इसी रोज़े की कज़ा करेंगे। वो जो 60 रोज़े आमदन रोज़ा तोड़ने का जिक्र है वो रमज़ान मुबारक में है। रमज़ान मुबारक में अगर किसी ने रोज़ा आमदन तोड़ दिया तो वो फिर 60 रोज़े पै दर पै रखेगा। लेकिन यहाँ पे आपने रोज़े की कज़ा कर रहे थे, तो उस सूरत में आपने रोज़ा तोड़ा है, तो सिर्फ आप इस रोज़े की कज़ा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।